Hello my dear students, welcome to social studies class. In this class we are discussing about the climate of India. This is the chapter 7 of your course book. This is your book and we are discussing about the seasons in our India. The climate of India can be divided into three main seasons. जो हमारा सीजन है, मौसम जिसको बोलते हैं, वो तीन मेन होते हैं. पहला विंटर, दूसरा समर और तीसरा रेनी. ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि तीन मेन सीजन्स हैं. विंटर सीजन, द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अर्ली मार्च. अक्टूबर से शुरू होता है और मार्च के पहले पहले आते आते तक खत्म हो जाता है. द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आर दिसंबर एंड जनवरी. इन विंटर द डेज बिकम शॉर्टर एंड नाइट्स बिकम लॉन्गर. आपको पता ही है, सर्दियों के महीने में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रात जो होती है वो लंबी होती है. इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन हिली एरियाज. Many places in Himalayan region receives heavy snowfall. It is very cold in northern plains. जितने भी northern plains हैं, ये सारा एरिया northern का पूरा, ये बहुत यहाँ पर ठंड रहती है ड्यू टू हिमालय की वजह से. यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है और heavy snowfall होती है और यहाँ पर ठंडी हवाएं खूब बहती हैं. कोस्टल एरियाज हैव प्लीजेंट वेदर ड्यूरिंग विंटर्स. और कोस्टल एरियाज हैं, जो ये कोस्टल एरियाज हैं, इसमें प्लीजेंट मौसम रहता है. ओके, सो दिस इज सी. विंटर के समय में स्नोमैन लोग बनाते हैं क्योंकि स्नोफॉल होता है. लोग ऐसे इस तरह से अपने हाथों को सेकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट विंटर सीजन. नेक्स्ट कम्स टू समर सीजन. The temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius after every 165. Next comes to summer season. देखिए, temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius. Temperature इतना ज़्यादा decrease हो जाता है कि 1 degree तक पहुँच जाता है every 165 meter of altitude. The summer season starts from March. देखिए यहाँ मार्च पर एंड हुआ विंटर. मार्च और अप्रैल आर कंटिन्यूस टिल जून. जून तक ये आता है समर सीजन. इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन. दीज द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्ट. इसमें क्या होता है समर सीजन में? जस्ट इसके ऑपोजिट, इसमें दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती हैं. The heat becomes unbearable in May and June. और इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है कि जो सनलाइट है उसको सहन करना कठिन हो जाता है. हॉट विंड्स कॉल्ड लू बिगिन टू ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. और हॉट विंड्स जो है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स से. डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन इन दिस सीजन. और धूल भरी आंधी भी कॉमन होती है सीजन में. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉट एज हॉट एज नॉर्दर्न प्लेन्स. और जो सदर्न पार्ट है, जो कोस्टल रीजन जितना है, वो इतना हॉट नहीं होता. वहाँ हमेशा ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ऐसा प्लीजेंट मौसम होता है. मैनी पीपल मूव फ्रॉम द प्लेन्स टू हिल. प्लेन से बहुत सारे लोग, जो मैदानी क्षेत्र से बहुत सारे लोग हिल स्टेशंस पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है थोड़ा प्लीजेंट होता है, ठंडा रहता है. और जो ठंडी गर्मी के समय में जो ठंडी महसूस करने के लिए वो लोग सारे नॉर्थ हिल स्टेशंस चले जाते हैं. द हाइएस्ट पीक्स टू द हिमालय रिमेन अनकवर्ड कवर्ड विथ स्नो. और जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, वो बर्फ से ढकी रहती है.
इवन ड्यूरिंग द समर। सो समर सीजन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, लोगों को वो धूप सहन करना कठिन हो जाता है, डस्ट स्टॉर्म बहुत चलता है ना। और जो बहुत सारे लोग होते हैं वो हिल स्टेशन की तरफ चले जाते हैं ताकि गर्मी के मौसम में वो जो ठंडक का एहसास लेने। और हिमालय की जो पर्वत हैं, श्रृंखलाएं हैं, वो बर्फ से समर में भी ढकी रहती हैं। तो ये रहा पूरा आपका चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग रेनी सीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और आप लोग एक काम करिएगा, विंटर सीजन एंड समर सीजन, दीज टू थिंग्स यू जस्ट रीड इट वंस अगेन एंड ट्राई टू note down the difficult words and learn the spelling of the difficult words, because these all words are new to all students, and just learn it and try to read the book also and complete your notes also.